राम राम दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार। मैं भगवान श्री राम जन्म की कथा और प्रसंग के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। जैसे कि राम जी का जन्म अयोध्या नगरी कौशलपुर राज्य में हुआ था। त्रेता युग में अयोध्या नगरी कौशल राज्य में चक्रवर्ती साम्राज्य दशरथ जी का राज्य था। ये बहुत ही प्रतापी, धर्मात्मा और प्रजा प्रिय राजा थे, लेकिन एक ही दुख था कि उनके संतान नहीं थे। राजा वृद्ध भी हो रहे थे और राज सत्ता के उत्तराधिकारी के लिए आवश्यकता थी, इसलिए उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तो राजा दशरथ जी ने ऋषि वशिष्ठ जी की सलाह लेते हुए वशिष्ठ जी ने मार्गदर्शन बताया कि आप संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामोष्टी यज्ञ करना होगा। इसके लिए आपको महर्षि श्रृंगरज्ञ को आमंत्रित किया गया। पुत्र कामोष्टी यज्ञ अयोध्या में भव्य यज्ञ संपन्न हुआ, जिससे अग्निदेव प्रकट होकर राजा को स्वर्ण कलश में दिव्य खीर प्रदान की। इससे अपने रानियों को बांटो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होंगे। तो राजा दशरथ जी ने अपने तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा खीर, जैसे कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को वितरण किए। कौशल्या को प्रथम भाग दिया गया, कैकेयी को दूसरा भाग दिया गया, सुमित्रा को शेष भाग, जो बचा हुआ था शेष भाग दे दिया गया था। लेकिन बाद में कौशल्या और कैकेयी ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा सुमित्रा को भी दे दिया, इसलिए सुमित्रा के घर में जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। दिव्य स्वरूप अवतरण यह है कि यह यज्ञ सामान्य नहीं था, बल्कि देव योजना का हिस्सा था, क्योंकि राक्षसों का बढ़ता हुआ अत्याचार और रावण का अहंकार चरम पर था और देवता मार नहीं सकते थे। विष्णु ने वचन दिया था कि मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर अधर्म का अंत करूंगा, इसलिए विष्णु स्वयं अवतरित हुए। जन्म का जो प्रसंग है, जैसे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, नक्षत्र पुनर्वसु, समय मध्याह्न 12 बजे के आसपास था जब प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम जी का जन्म होते समय पृथ्वी में शांति, आकाश में संगीत, देवताओं ने पुष्प वर्षा, नदियां निर्मल, वायु शीतल, पशु पक्षी मधुर स्वर में सारे अयोध्या महक उठी थी। चारों पुत्र का जन्म जो यज्ञ फल स्वरूप जन्म होते हैं, जैसे कि राम कौशल्या माता से, भरत कैकेयी माता से, लक्ष्मण सुमित्रा माता से, शत्रुघ्न भी सुमित्रा माता से। राम जन्म का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि राम जन्म का सिर्फ राजकुमार का जन्म नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना और धर्म का विनाश का आरंभ था। ऋषियों ने कहा गया है, इसलिए बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत है। ये गीता का बहुत ही अच्छा सुंदर उपदेश है, जो अपने धर्म की स्थापना और धर्म का विनाश का भी आरंभ करता है। जय श्री राम।